वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उदूते सूनुवः गिरः काष्ठा अजमेषु अतनत वास्रा अभिज्ञु यातवे। उत्कृष्ट रूपेण ही फैलाया परोक्षतः पुत्रों ने पर्वतों दिशाओं को। मार्गों में शब्द करने वालियां सामने जंघाएं वाली हैं गमन हेतु। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का 10वां मंत्र है। अब जैसे वात्सायन ऋषि ने कामसूत्र में प्रेम, सुख और यौनिक आनंद का जो व्यापक क्षेत्र दिया है वह जो है संस्कारित है वह और ईश्वर अस्तित्व पर आधारित है और पवित्रता को लिए हुए है। लेकिन जो सिगमंड फ्राइड का विचार है इसमें यौन प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक पक्ष है और जिसमें लिबिडो की जानकारी आई है। लिबिडो तो वहाँ पर उन्होंने उस पर विशेष रूप से फोकस किया है। और मुख्य दृष्टिकोण के मामले में अपन देखें तो वात्सायन ने कामसूत्र में सामाजिक, व्यवहारिक और शास्त्रीय आधार प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो समाज में पवित्रता के साथ और व्यवहार जो लिया जाए वह भी एक पवित्र भाव के माध्यम से उसमें कहा गया है और यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से काम के विषय में जानकारी दी है। वात्सायन जी ने कामसूत्र में पति पत्नी के विषय में कहा है कि उनका आदर्श विवाह होना चाहिए, पुरुष और औरत विवाहित हों और विवाह के पश्चात अपना गृहस्थ जीवन को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है वात्सायन जी ने कामसूत्र में। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने वयस्क संबंधों को व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकास से जोड़ा है। जो वयस्क पुरुष और औरत हैं वे मनोवैज्ञानिक रूप से विकसित होते हुए वे जुड़ने की बात उन्होंने कहा है। विवाह की जैसी जानकारी इसमें आई है वात्सायन के कामसूत्र में, तो काम के सामाजिक और दाम्पत्य संदर्भों का महत्वपूर्ण ढांचा जो है वह कामसूत्र में मिलता है। महर्षि वात्सायन ने बहुत पवित्रता से, सामाजिक दृष्टिकोण से और दाम्पत्य संदर्भों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ढांचा विकसित किया है कामसूत्र में। लेकिन जो सिगमंड फ्राइड ने विवाह एवं जो विचार है उनके, फ्राइड के सिद्धांत का केंद्रीय विषय यह नहीं है। विवाह अनिवार्य नहीं है, यह सिगमंड फ्राइड का विचार रहा है। महर्षि वात्सायन ने काम का व्यवस्थित ज्ञान और जीवन में उसका स्थान का महत्व कामसूत्र में बताया है और वह एक व्यवस्थित नॉलेज के रूप में कामसूत्र में जानकारी दी गई है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य के मानसिक संघर्ष और व्यवहार को समझना अधिक जो है महत्वपूर्ण समझा है कि मनुष्य जो होता है वह मानसिक संघर्षों में किस प्रकार जीता है और वह व्यवहार कैसे करता है, यह उसमें बात बताई गई है और जो कि संस्कार उसमें आवश्यक नहीं है, यह उनके विचारों से लगता है। तो सबसे बड़ा जो अंतर है काम बनाम लिबिडो। वात्सायन ने कि यहाँ काम एक व्यापक यौन जीवन है, अर्थात एक पवित्रता से काम संबंध की बात वात्सायन ने कहा है और फ्राइड ने यहाँ लिबिडो मनोवैज्ञानिक ऊर्जा की अवधारणा है, इसका संबंध यौनिक प्रेरणा से है। इसलिए काम वर्सेस लिबिडो दोनों में कुछ समानताएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन दोनों को समान मानना ऐतिहासिक और दार्शनिक रूप से सही नहीं होगा। पति पत्नी के अनुकूलन की दृष्टि से हम विचार करें, जैसा कि हमारा पिछला प्रश्न भी रहा है, मैटर भी रहा है, उसमें हमने
काफ़ी विचार व्यक्त किए अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट के बारे में। तो उसमें वात्सायन की दिशा यह है कि आकर्षण के पश्चात प्रेम हो, प्रेम के बाद व्यवहार बढ़ता है और व्यवहार के बाद दाम्पत्य जो युगल बनता है और फिर सामाजिक जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। अर्थात ईश्वर अस्तित्व को मानते हुए पति पत्नी पवित्रता के साथ काम संबंध स्थापित करते हुए सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं और बहुत ही पवित्रता के साथ वात्सायन जी ने काम सूत्र में यह बताया है। लेकिन फ्राइड की दिशा क्या है? फ्राइड की दिशा में प्रारंभिक अनुभव और फिर इच्छा के पश्चात जो अवचेतन में जो मानसिक संघर्ष पैदा होता है और उसमें जो व्यक्तित्व का विकास होता है, फिर जो संबंध होते हैं, उस पर उन्होंने चर्चा किया है। अर्थात वात्सायन जी का दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक और संबंध केंद्रित है, जो कि संस्कारित है, जबकि फ्राइड का जो विचार है वह अधिक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है उनका। वैदिक दृष्टिकोण से मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ निश्चित किए गए हैं वेदानुसार, और उसी आधार पर वात्सायन जी ने उस काम सूत्र को मुख्य रूप से फोकस किया है, जिसमें व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। और यहाँ काम को जीवन से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि धर्म और व्यापक जीवन लक्ष्य के संदर्भ में रखा गया है। अर्थात धर्माधीन अर्थ और धर्म अर्थाधीन काम और धर्म अर्थ और काम के अधीन मोक्ष की व्यवस्था वेदानुसार व्यवस्था प्रस्तुत की गई है। और यह बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण से वात्सायन ने कामसूत्र में बहुत अच्छे ढंग से विस्तार किया है। लेकिन जो फ्राइड हैं, फ्राइड का जो मॉडल है वह इससे अलग है। उनका उद्देश्य 4 पुरुषार्थों की तरह जीवन का दार्शनिक लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है, बल्कि मानसिक प्रक्रियाओं को समझना था कि व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया से किस प्रकार गुजरता है। इस पर सिगमंड फ्राइड ने विस्तार किया है। इन्हीं फ्री सेक्स के विषय में बाद में सिगमंड फ्राइड के बाद और भी अनेक विद्वानों ने विचार व्यक्त किया था। उनमें कार्ल युग भी चला, फिर अल्फ्रेड एडलर, फिर एरिक फ्राम, जॉन बोल्बी, मेरी एंसवर्थ, जॉन गॉटमैन आदि जो रहे हैं, जिन्होंने इन विचारकों ने आधुनिक दाम्पत्य संबंधों के अध्ययन में अत्यंत प्रसिद्ध उन्होंने यह अध्ययन किया कि कौन कौन से संवाद पैटर्न विवाह को मजबूत या कमज़ोर करते हैं। तो वैदिक दृष्टिकोण से पुरुष औरत के संबंध धर्माधीन होते हैं और धर्म के साथ सहधर्मिता, दाम्पत्य संबंधों की पवित्रता, 7 जन्मों का साथ वैदिक दृष्टिकोण से बताया गया है। और यह जो वे संबंध हैं वे लोक कल्याण के लिए निरूपित किए गए हैं। फिर वहीं पर वात्सायन कामसूत्र का जो वह व्यक्ति के तृतीय पुरुषार्थ काम के अंतर्गत ही लिया गया है, जिसमें प्रेम, आकर्षण, फिर दाम्पत्य व्यवहार और साथ ही साथ काम सुख भी उसमें शामिल है। फ्राइड के अनुसार इच्छा के बाद फिर अवचेतन में जो प्रभाव पड़ता है उस पर विचार किया और मानसिक संघर्षों से जो व्यक्ति गुजरता है उस पर उन्होंने विचार किया। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से व्यक्ति संवाद के बाद फिर अटैचमेंट और फिर भावनात्मक सुरक्षा और पारस्परिक सम्मान जो है वह होता है आधुनिक मनोविज्ञान में। और फिर आदर्श अनुकूलन इसमें हम जब तैयार होता है तो प्रेम के पश्चात फिर सम्मान के पश्चात सहमति, फिर संवाद के बाद जिम्मेदारी के बाद आत्मसंयम और फिर भावनात्मक समझ जब उत्पन्न होती है आज के आदर्श अनुकूलन में, आदर्श एडजस्टमेंट में, तो यही दृष्टिकोण पति पत्नी के संबंध को केवल
केवल काम संबंधों से उठाकर पूर्ण मानवीय साझेदारी बनाता है। विशेष रूप से ध्यान दिए जाने योग्य बात यह है कि व्यक्ति यदि अपने जीवन को सुखमय और पारिवारिक रूप से सफल बनाना चाहता है तो वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सही संतुलन अपने जीवन में स्थापित करे। यही वेद की बात है और जिसे हर किसी को मानना अति आवश्यक है।